बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए जो कक्षा 6वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं हमारा एडगेट वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 6 हिंदी। आज हम आपके लिए पार्ट 3 हार की जीत लेके आए हैं। और इस पाठ को किसने लिखा है? सुदर्शन ने। और इसके केंद्रीय भाव क्या है? हार की जीत जो पाठ है इसके केंद्रीय भाव हैं। यह एक कहानी है। इस कहानी में बाबा भारती द्वारा अपने श्रेष्ठ विचारों और सद्व्यवहार से डाकू खड़क सिंह के हृदय परिवर्तन का मार्मिक वर्णन किया गया है। बाबा भारती अपने घोड़े से परिवार के सदस्य की तरह प्यार करते थे। अपाहिज का वेश धारण कर डाकू खड़क सिंह ने कपटपूर्वक बाबा भारती का पीर घोड़ा छीन लिया। बाबा भारती को लगता है कि यदि इस घटना का पता लोगों को लग गया तो वे गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए वे खड़क सिंह से इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहते हैं। बाबा भारती के विचारों में खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह घोड़ा वापस कर देता है। इस प्रकार बाबा भारती ने अपने पीर घोड़े को वापस पाकर हारकर भी जीत जाते हैं। तो इस पाठ के केंद्रीय भाव आपको हमने बताए। अब इसके देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो यहाँ पे कुख्यात शब्द का आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। कुख्यात का विलोम होता है प्रख्यात। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वाक्य में मुहावरा छांटकर लिखिए। हृदय पर सांप लौटना, मुहावरा कौन सा बन जाएगा इसका? हृदय पर सांप लौटना। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी? बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी? बताइए यहाँ पे बाबा भारती घोड़े की क्या विशेषता थी? आप अपने आधार पे बता सकते हैं पाठ का अध्ययन करके। बाबा भारती का घोड़ा सुंदर और बलवान था। उसकी क्या विशेषता थी? बाबा भारती का घोड़ा सुंदर और बलवान था। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह क्या करता? अपने शब्दों में लिखिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है? यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह क्या करता? अपने शब्दों में लिखिए। चलिए उत्तर। यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो भी खड़क सिंह जिद करके घोड़ा देखता। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। बाबा भारती ने इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा? तो उत्तर देखिए इसका, क्योंकि लोगों को जब इस घटना का पता चलेगा तो वे किसी गरीब की बात पर विश्वास नहीं करेंगे और सहायता नहीं करेंगे, इसलिए बाबा भारती ने इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने की बात कही। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है? निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया एवं विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। आपको संज्ञा की पहचान बनना चाहिए। सर्वनाम क्या होते हैं, क्रिया क्या होती है और विशेषण। संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, स्थान या जाति आदि का जहाँ बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और जो कार्य किया जाता है या जहाँ कार्य का होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पे आपको ये कुछ शब्द दिए हैं, इसमें से आपको छांटना है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है। चलिए देखते हैं। पहले संज्ञा छांट लेते हैं। तो यहाँ पे ये खेत, घोड़ा, दिल्ली, साइकिल, ये क्या हो गए? खेत, घोड़ा, दिल्ली और साइकिल। यहाँ ये क्या हो गए? आपके संज्ञा हो गए। और सर्वनाम क्या होंगे? जैसे ये वे, उसकी, आप और उन्होंने, ये क्या हो गए? आपके सर्वनाम शब्द हो गए। क्रिया चिल्लाना, बोलना, नाचना, बदलना। तो ये चिल्लाना क्रिया हो गई, बोलना क्रिया हो गई, नाचना क्रिया हो गई और बदलना क्रिया हो गई। इसके बाद विशेषण क्या है? तो विशेषण हो गया सुंदर, यहाँ विशेषता बता रहा है, पवित्र, गरम, तेज।
ये क्या हो गए आपके विशेषण। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण शब्द छाट के आपको हमने बता दी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, बाबा भारती के चरित्र की विशेषता लिखिए। तो यहाँ पे बाबा भारती के चरित्र की विशेषता देखिए, हम पॉइंट में बताएं आपको। पहली विशेषता क्या है, बाबा भारती गांव से बाहर एक मंदिर में रहते थे। दूसरी विशेषता, बाबा भारती घोड़े की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते थे। तीसरी, बाबा भारती एक दयालु और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। चौथी विशेषता क्या है, वे पशु प्रेमी एवं दयावान व्यक्ति थे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट मूल्यांकन 3 आएगा। मूल्यांकन 3 में देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, जिसका अंग भंग हो गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसका अंग भंग हो गया यानी कि अपंग हो गया, तो इसमें आपको वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि राम का शरीर दुर्घटना में अंग भंग हो गया। तो इस प्रकार वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए इसका प्रश्न नंबर 9, बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी, पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर देखिए, बाबा भारती को भय था कि कहीं खड़क सिंह उनके घोड़े को चुरा ना ले, इसलिए उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, कहानी के अंत में बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बाबा भारती के विचारों से डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो चुका था। बाबा भारती के विचारों से क्या हुआ, डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो चुका था। वह घोड़े को वापस अस्तबल में बांध आया तथा उसने बुरे काम भी छोड़ दिए थे। डाकू खड़क सिंह ने वापस घोड़े को लौटा दिया, जिस पर बाबा भारती ने ऐसा कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 और मूल्यांकन 3 कंप्लीट होता है। और इस मूल्यांकन 3 के साथ साथ आपका पाठ का नाम क्या था, पाठ 3 हार की जीत, ये कंप्लीट होता है। बच्चों आपको इसकी हमने प्रश्नोत्तरी बताई, यह प्रश्नोत्तरी आपके समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।